द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 18 तारीख की साकार मुरली है। बाबा ने बहुत सुंदर बात हम बच्चों को स्मृति में दिलाई है कि संगम युग पर जो कल्प का सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी युग है, जिसमें स्वयं परमात्मा हम बच्चों को प्राप्त होते हैं और उनकी नज़र विशेष हम ब्राह्मणों के ऊपर पड़ती है, तो नज़र से हम कैसे निहाल हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में पवित्र आत्माओं की नज़र के लिए बहुत तड़पते हैं कि गुरुदेव की नज़र, महान आत्माओं की नज़र हम आत्माओं के ऊपर पड़े, हम धन्य धन्य हो जाए। लेकिन उससे कोई आत्मा पवित्र नहीं बनती। श्रद्धा भावना से ये आश जरूर रखते हैं, लेकिन संगम युग पर स्वयं भगवान की नज़र जब हम बच्चों के ऊपर पड़ती है, तो कैसे हम आत्माएं उनकी नज़र से निहाल हो जाती है। निहाल होना अर्थात माला माल होना, संपन्न होना, तृप्त हो जाना। कैसे कोई स्थूल बातों की तृप्ति की बात नहीं है, लेकिन आत्मा तृप्त हो जाती है, भरपूर हो जाती है। तो संगम युग में गुण, ज्ञान और शक्तियों से जो संपन्न बन जाते हैं और जो उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वो सतयुग के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा आज कहते हैं कि स्वयं बाप की नज़र तुम बच्चों के ऊपर पड़ी है, अर्थात तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। तो केवल नज़र पड़ना और खुश होना नहीं है, लेकिन नज़र पड़ना अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना। जो श्रीमत दी है, हर कदम कदम पर उनकी श्रीमत को फॉलो करते रहते हैं, वो स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। मालिक जो बाबा हमेशा कहते हैं कि स्वर्ग में आने वाले तो अनेक आत्माएं हैं। अगर केवल ज्ञान भी सुन लिया लेकिन वो चला नहीं, तो भी स्वर्ग के में आएगा तो ज़रूर। लेकिन
मालिक बनना माना उच्च पद के अधिकारी बनना, उसके लिए बाबा कहते हैं कि कैसे बाबा की श्रीमत बहुत ज़रूरी है और वो उनकी नज़र है और वो प्यार है कि हमेशा भगवान की नज़र अपने बच्चों के ऊपर रहती है। वैसे सारी संसार की आत्माएं उस परम पिता की संतान है, लेकिन उसमें से भी हम विशेष वो संतान है उनकी कि जिन्होंने उस पिता को पहचान लिया है, उस पिता को जान लिया है और जानने के बाद जो उनकी श्रीमत को समझते हैं और फॉलो करते हैं वो मालिक बन जाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। प्रश्न है, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में, और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? जो अनेक धर्म में भी ये बात बताई है कि अगर पवित्र बनना है, मुक्ति धाम का मालिक बनना है, तो और संग तोड़ना पड़ेगा और एक से जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो बात है वो कौन अपने जीवन में धारण कर सकता है, पक्की कर सकता है? जो श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं। और ये केवल ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमने नहीं सुना है, भक्ति में भी बात सुनते आए हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़ तो तैर जाएंगे। अगर उस परमात्मा से बुद्धि जोड़ दिया तो जीवन तैर जाएगा। नष्ट मोहा बनना, पक्का निश्चय होना, सूर्यवंशी में जाने वाले। आज बाबा कहते कि जिनका लक्ष्य पक्का है ना, कि मुझे एक बाप के सिवाय और किसी को याद नहीं करना है, तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है, जहाँ वाणी नहीं है, जहाँ इशारे की भाषा भी नहीं है, बिल्कुल साइलेंस है। तो बाबा कहते हैं जिनका लक्ष्य है मुक्ति धाम में जाने का, उनको ये पक्का रहता है। आज का गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं? हमारे ऊपर किसकी नज़र है? तो कौन देखता है? तुम अपने पारलौकिक
परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। आत्माओं के नहीं, महान आत्मा पुण्य आत्माओं के सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने हो। तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से क्या जानते हैं? 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नज़र से निहाल कर देते हैं। अब नज़र से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। नज़र के सामने अब तुम बैठे हो। बाप की नज़र में बच्चे और बच्चों की नज़र में, वो तो हमें सोचना है कि हमारी नज़र में पूरा दिन कौन रहता है। तो बच्चों की नज़र में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नज़र से, तो बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे, तुम नज़र के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। पूरे ज्ञान का सार क्या है? मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। कोई और मेहनत ही नहीं है निहाल होने के लिए, माला माल होने के लिए, पवित्र होने के लिए। और कोई बाबा तपस्या नहीं कराते कि एक टांग पर खड़े रहो, लंबे समय तक जाऊँ जंगल में जाकर के तपस्या करो। बाबा सिंपल कहते निरंतर याद करो, कर्म करते उठते बैठते, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति दे देते हैं। तो वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं यह हमारे बच्चे आकर बने हैं जिनको पक्का निश्चय है। कौन बच्चा बनता? जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो नज़र से निहाल भी होना है, अर्थात और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। तो स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नरक के मालिक है, अर्थात नरक के निवासी है। उसमें भी नंबरवार पद है। भल अभी राजा ही नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी है महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला, कहने में तो आता है ना। तो वह खुद भी जानते हैं कि उनकी वंशावली भी जाती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कलयुग का समय अभी क्या है कि अभी कोई राजा नहीं रहा, किसी के भी कोई ऊपर राज्य नहीं करता। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। तो बाबा कहते अभी हम अपने स्वराज्य के, दैवी स्वराज्य के मालिक बन रहे हैं। तो बाप ने समझाया है यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान की प्राप्ति में मिला क्या? तीसरी आँख मिल गई, जिससे हम अपने आप को देख पाए, जिससे हम अपने पिता को देख पाए, उनको यथार्थ रूप से हम समझ पाए। तो आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। एक आँख खुल गई तो अभी हमने जान लिया और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानुवाच भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो। अगर शरीर से रहा तो स्वाभाविक है कि देहधारी की याद ज़रूर आएगी। अशरीरी बनो और संग तोड़ने के लिए एक क्या पुरुषार्थ करें? अपने देह के भान से न्यारे होकर अशरीरी बन जाओ। पहले तुम अशरीरी आए थे, क्यों बनना है अशरीरी? आए ही थे अशरीरी, नीचे आकर के शरीर रूपी वस्त्र धारण किया पाठ बजाने के लिए।
जैसे अपना पूरे दिन में पार्ट पूरा होता है डिफरेंट, बीच में वो टाइम मिलता है जब पार्ट शिफ्ट होने का, तो वहाँ क्या करें? अशरीरी बनने का अभ्यास करें। आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज़ नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी मूवी और साइलेंस, और हमें कहाँ जाना है? टॉकी से ऊपर मूवी और मूवी से भी ऊपर हमें साइलेंस में जाना है। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है? इसलिए बाबा बीच बीच में मुरलियों में कहती, बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, है ना। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो। क्या करो? पूरे दिन में यही काम करना है, बीच बीच में अपने धर्म को याद करना, उसमें टिकना, अपने घर को याद करना। टॉक छोड़ना है, बहुत बातें करने का जो संस्कार पड़ गया है ना, तो बाबा कहते वो छोड़ो। भून भी नहीं करनी है। अंदर में राम राम कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो। अंदर अंदर रटने की भी बात नहीं, लेकिन इस स्वरूप बनने की बात है ना। उसके बाबा कहा अपने आत्मा में स्थित हुए और उसकी रसना लेते रहे। तुमको वाणी से परे जाना है, यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना है। नहीं, कई बार मौन ज़रूर रखते, लेकिन मौन के बाद इतने सारे इशारे करते हैं कि सामने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि बाबा कहते यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। तो बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। तो देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट, इस्लामी बौद्धी धर्म वालों का अपना पार्ट। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, तो बाप के पास ये सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं, तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। आप समान बनाना माना ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। सुनते तो सब एक साथ है, लेकिन फिर धारणा जो ग्रहण करते हैं वो नंबरवार है। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए हैं। अपने स्थूल घर से नहीं, लेकिन कहाँ से आए हैं? परम धाम घर से आए हैं। अब कहाँ जाना है? दिन में बार बार एक एक मिनट के लिए बैठ कर के पूछो कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है, और क्या लेकर के आई हूँ और क्या लेकर जाना है। तो दिन में ये बार बार अपने से पूछना चाहिए। यह चक्र कैसे फिरता है? तीसरा क्या पूछो? ये चक्र कैसे फिरता है सृष्टि का? इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जड़ जड़ीभूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी झाड़ था, वो एकदम सारा जड़ जड़ीभूत हो गया तो काटना पड़ा। बनियन ट्री का मिसाल है। यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हैं वो बहुत शोभते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते फट से है। क्यों?
क्योंकि चढ़ने में लिफ्ट है, उतरने में स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं। तो बाबा चढ़ते फट से है, पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। बाप समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। बाकी और कोई धर्मात्माओं में वो ताकत नहीं है कि वो आकर के दैवी राज्य की स्थापना करें। धर्म की स्थापना ज़रूर करते हैं, लेकिन दैवी राज्य की स्थापना सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं कर सकता। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, दोनों एक साथ स्थापन होते, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में आकर अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का ही संगम, जो आत्माएं कल पहले वाली परमात्मा को, शिव बाबा को पहचान करके अपने बाप के सामने वो श्रीमत को फॉलो करती है, बस सिर्फ एक बाप ही आते हैं। यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ, यह कोई को पता नहीं पड़ सकता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प यह पाठ चलता है, सारा जाड़ पुराना होता है, फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। यह है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। गाते भी है कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ, क्योंकि आत्मा ने वो शांति, वो सुख महसूस किया है और इसलिए परमात्मा को पुकारते कि आकर के पतित से पावन बनाओ, क्योंकि जब तक पावन न बने तब तक सुख शांति को अनुभव नहीं कर सके। अब सभी पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है, क्योंकि ड्रामा में सारे एक्टर्स एक साथ स्टेज पर आए ये हो नहीं सकता। हर एक का अपना अपना समय होता है। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी यह प्रिंसिपल बैठा है, तो क्यों न यह नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या है, यह कैसे रिपीट होती है, यह किसी को पता नहीं है। गॉड इज़ वन और कोई क्रिएटर है नहीं, न ऊपर कोई दुनिया है न नीचे कोई दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पाताल, यह सब गपोड़े हैं। समझते हैं कि स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं है। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने यह राज्य कैसे प्राप्त किया, क्या समझाओ युक्ति से। जो देवी देवताओं को मानते हैं उनकी राजधानी सतयुग में थी, पर वो कैसे उन्होंने राज्य प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया है। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। फिर 5000 साल तक ऐसी कोई लड़ाई नहीं लगी, और उसके बाद क्या हुआ वो तो फिर शास्त्रों में नहीं बताया। तो बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को ये नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु यह इम्तहान
पास नहीं कर सके। जो भगवान के इम्तिहान हैं तो वो जो पढ़े लिखे अनपढ़े हैं वो पास कर सके। जो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत दिमाग चलाया, वो नहीं रहे। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है, तो आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, पुकार है कब, जब भटकना पड़ता है, दुख दर्द होते तब ये पुकार करनी पड़ती है। तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए हैं। नीचे नर्क है तो ऊपर आसमान में स्वर्ग है। यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। अब तुम फ्लावर बन रहे हो। क्या बन रहे हैं? कांटों से फूल बन रहे हैं। कैसे आत्मा में विकारों का प्रभाव पड़ा था और उनसे हर कर्म कैसे विकारी बने। अभी शिव बाबा आकर के हमें फूल बना रहे, पवित्र बना रहे हैं। बाप समझाते कोई को भी दुख नहीं देना है। अगर कांटा होगा तो सामने वाले को दुख जरूर मिलेगा। तो दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। ये कर्म का सिद्धांत है। उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्राह्मण का बाप कौन? वह है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। तो अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? ब्राह्मण की निशानी चोटी, तो शिव बाबा की निशानी क्या रखें? शिवलिंग। जो भक्त आत्मा है तो माला फेरते हैं तो उसमें जो फूल है वो शिव बाबा की निशानी है। तो परम पिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु न जानने के कारण बड़ा लिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में स्टार है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफ़ेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है। ये बाबा रियलाइज कराते कि कैसी है आत्मा। जैसे ऊपर से तारा टूटता है कितना सफ़ेद चमकता है, आत्मा भी वैसे स्टार मिसल चमक रही है। आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है। ये बहुत सुंदर अभ्यास है कि जैसे सुबह सुबह उठे तो ये स्वरूप में चिंतन में लाना चाहिए कि मैं आत्मा परमधाम से सफ़ेद पवित्र सितारा इस सृष्टि पर आ रही हूँ और इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ और प्रकृति में निवास कर रही हूँ। फिर कितना काम करती है। फिर पूरा दिन इस शरीर के माध्यम से मैं भिन्न भिन्न पाठ बजाती हूँ। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता। ये उसका प्रमाण है कि जो है वो आत्मा है, जो देख रही है, सुन रही है, बोल रही है, कर्म कर रही है, ये सारा आत्मा है। उसका ही प्रमाण है शरीर में। कहेंगे मर गया, अगर शरीर से निकला तो क्या कहते? मर गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाते हैं। फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है। वस्त्र धारण किया था, इस वस्त्र को छोड़ दूसरे वस्त्र में प्रवेश किया, परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहे। अब तुमको यह ज्ञान है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर
बड़ों बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था, जो अब नहीं है, फिर जरूर होगा। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। ये ड्रामा कैसे चक्र लगाता है, उसमें हमारा क्या पार्ट है, वो अगर बुद्धि में चलता रहे तो कोई भी बात से हम कंफ्यूज या प्रश्नचित नहीं हो सकते। यह नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों न बच्चे भी यह नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी सामने आवे ना, उनको ये ड्रामा की नॉलेज जरूर दो। बाबा किसी को भी छोड़ो, युक्ति से समझाओ। बाबा सर्विस की युक्ति या तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है। बाबा तो नहीं जाएंगी ना, तो बाबा कहते कौन सर्विस करेगा। बच्चे, बाप तो नहीं जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? हमें स्मृति में रखना है कि हम परमपिता परमात्मा की नज़र के सन्मुख हैं। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। वाणी से परे जाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अभी हम फूल बन रहे हैं तो किसी को दुख नहीं देना है। अशरीरी बनना है, क्योंकि अशरीरी आए थे, तो अशरीरी जाना है, तो अभ्यास करना है अशरीरी बनने का। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। श्रीमत पर हम दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। शांति में टिकना है, कुछ मुख से बोलना नहीं है, लेकिन बाबा को याद करना है। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण बनना, औरों को आप समान ज्ञानी और योगी बनाना है। पहले पॉइंट है, सबको युक्ति से समझाना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाना है। पहली पॉइंट है, अपने स्वधर्म में स्थित रह। अपने स्वधर्म में स्थित रह। साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। दूसरी पॉइंट है, सुखदाता के बच्चे हैं। सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है। कांटों को फूल बनाने की, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन। सर्व शक्तियों से संपन्न बन। हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव।
विस्तार है। जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न, जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न हैं, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देंगे। इसलिए एक भी शक्ति कम न हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे कि जब मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन है, प्राप्तियों को भूलना ही, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है। इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का बच्चा हूँ। यह शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते हैं? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाएंगे, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई फिर शिव कहकर बुलाते हैं। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता है। वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत के तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है। यह अविनाशी खंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा पधार गए हैं। और परमात्मा के महावाक्य है कि जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब ही मैं अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और यह सारा कार्य मैं एक बार अवतार धारण करके करता हूँ। अब बार 24 अवतार का गायन है, तो वक्त हर अवतार मैं नहीं लेता हूँ, एक ही बार अवतार लेकर के कार्य करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ। जहाँ कल पहले आए थे वहाँ ही फिर आना होता है, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज्य का स्थान भी है। अच्छा, ओम शांति। आज का चिंतन है साइलेंस में जाने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे देखना है, सुनना है,
है ना। तो वैसे स्थूल कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे साइलेंस में रहने का सहज अनुभव हो। बाकी आज का स्वमान है, मैं महारथी हूँ। और साक्षी दृष्टा की आज की पॉइंट है, साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पाठ देखते हुए कोई भी पाठ को देख ऐसा क्यों कि हलचल होती है, ये चेक करना है कि पूरे दिन में अलग अलग आत्माओं के पाठ को देख करके ये मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। महारथी और घोड़े सवार दोनों में विशेष अंतर यही है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, और महारथियों की निशानी होगी फुल स्टॉप। किसी के भी पार्ट को देख करके वो क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, माना ड्रामा में उनका पार्ट है फुल स्टॉप। यही महारथी। और घोड़े सवार हर स्टेप पर प्रश्न, तो इसलिए मुझे क्या बनना है, मैं क्या हूँ, आज पूरे दिन मैं क्या बनकर रहा हूँ, अपने आप को पूछना है, चेक करना है कि प्रश्न उठा तो मैं क्या बन गया, घोड़े सवार। अगर देख कर के अगर फुल स्टॉप लगा कि ड्रामा है, उस आत्मा का पार्ट है फुल स्टॉप, तो मैं महारथी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने व्हाट्सएप में शायद सुना होगा, कल रात को एक वॉइस मैसेज रखा हुआ है। 27 जुलाई को हमारा वार्षिकोत्सव है, लेकिन 24 को संडे आ रहा है, तो संडे हम सभी पिकनिक के लिए जा रहे हैं। आप सुनना व्हाट्सएप में जो मैसेज रखा हुआ है वो। और आज ही आप सभी इशिता बहन जी के व्हाट्सएप पर मैसेज देंगे। अगर आ रहे हैं तो भी आपको बताना है, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको मैसेज करना है कि हम नहीं आ सकते हैं, ताकि हम लोगों को प्लानिंग करने में इजी रहे। और आज का जो चिंतन है वो विधि बहन सुनाएंगे। ओम शांति। कल अव्यक्त वाणी से पॉइंट्स निकालने थे कि सत्यता की रॉयल्टी को धारण करने का पुरुषार्थ क्या है। तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत सारी निशानी बताई कि जिससे हम अपने आप को परख सके कि हमारे में सत्यता की रॉयल्टी है या नहीं है, और पहले से अलर्ट हो जाए कि अगर इस रीति से कर्म में आ रहे हैं तो सेफ रहो, रॉयल्टी नहीं है, ये माया है। तो सबसे पहली जो बात बाबा ने बताई, वैसे बाबा कहते हैं ना कि ये भूल और अभूल इसका खेल है, स्मृति और विस्मृति का खेल है, और रावण और राम के बीच का खेल है। तो जब बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया वो संपूर्ण सत्य है, उससे ही जीवन में श्रेष्ठता, रॉयल्टी और संपूर्ण पवित्रता आती है। तो जहाँ पे भी ज्ञान से लीकेज हो रहा है या ज्ञान से हम परे जा रहे हैं, रावण के वशीभूत हो रहे, तो वहाँ पे हमारी रॉयल्टी डिस्ट्रॉय होती है, सत्यता नहीं होती, लेकिन झूठ स्वरूप में स्थित होते हैं। तो पहले बाबा ने बताया कि अपने जो स्वरूप की श्रेष्ठता है उसकी विस्मृति हो जाती है कि अनादि स्वरूप में हम आत्माएं कौन सी है। तो बाबा ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ, पवित्र और रॉयल आत्माएं हैं। अनेक आत्माएं, सभी आत्माएं हैं परम धाम में, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ जो हम आत्माएं हैं, तो वो अनादि स्वरूप की श्रेष्ठता। फिर बाबा ने बताई कि आदि स्वरूप में भी आप आत्माएं
देवात्माओं जितनी रॉयल आत्मा इस पूरे कल्प में और कोई नहीं है। और फिर जब पूजा भी होती है तो पूज्य स्वरूप में भी अपने देव स्वरूप की और संगम युगी शक्ति स्वरूप की जिस स्वरूप से पूजा होती है, पवित्रता की और श्रेष्ठता की पूजा होती है, तो उतनी रॉयल्टी से और किसी भी धर्मात्मा की भी या महात्मा की भी पूजा नहीं होती। तो बाबा कहते हैं ये स्वरूप की अपनी जो श्रेष्ठता है तो उसको स्मृति में रखना है, तब अपने में सत्यता की रॉयल्टी आएगा। फिर दूसरी बाबा ने बताया कि बोल, कर्म और संबंध संपर्क, इसमें विशेष अटेंशन रखना है कि बनावट और मिलावट ना हो। बाबा ने कहा कि कोई भी बात होती है तो ऐसे मिक्स करते हैं जैसे कि पता न चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। फिर उसी से रिलेटेड बाबा ने बताया कि हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और जब सिद्ध करने की कोशिश करते तो बाबा कहते वो सत्यता की सभ्यता नहीं रहती है। तो बाबा ने कहा कि जब बोल में सभ्यता नहीं है और हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो सच बता रहे हैं या तो किसी ने झूठ बोला इसलिए हम अपनी सभ्यता को खो बैठे, तो बाबा कहते वो रॉन्ग है। अगर अपने में सभ्यता नहीं है तो समझना चाहिए कि हम सत्य स्वरूप में स्थित नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि बोल में हमारा अटेंशन रहे कि हमारी जो वृत्ति है वही भावना हमारे बोल से प्रकट हो। अगर वृत्ति में कुछ और बोल में कुछ और है तो वो सत्यता नहीं है और उससे माया की प्रवेशता है, उससे दूर रहना चाहिए। कई बार सोचते हैं ना कि नहीं सामने वाला समझ नहीं सकता ना इसलिए ऐसे बोलना पड़ता, हाँ, लेकिन वो चीज़ फिर युक्ति, ज्ञान की युक्ति अलग है, फिर माया की युक्ति मिक्स ना हो जाए, ये हमें अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने बताया कि अपने को देखना है कि सिर्फ बाहरी रूप से हम हर्षित हैं या चित्त से भी हर्षित और मुख से भी हर्षित, माना बाहर भी हर्षित अंदर भी हर्षित, दोनों हो, बाहर एक अंदर दूसरा ऐसी ना हो। फिर बाबा ने बताया कि अटैचमेंट, अगर न्यारे और प्यारे नहीं है, अगर हम किसी से अटैच हो जाते, कोई हमसे ज़्यादा अटैचमेंट, ऐसा बाबा ने शब्द यूज़ किया, तो अगर ज़्यादा अटैचमेंट वाली बात आती है तो बाबा कहते समझना चाहिए कि वहाँ सत्यता नहीं है, लेकिन न्यारा और प्यारा। फिर बाबा ने बताया कि अगर कहीं पे भी सूक्ष्म या स्थूल रूप से मांगने की बात आती है तो समझना चाहिए कि ये हम अपने स्वरूप से परे जा रहे हैं। मांगने की एक तो आती है और दूसरी बात बाबा ने बताया कि चाहिए, कुछ भी नाम चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, 5-4 चाहिए की बात बाबा ने बताई थी। तो बाबा कहते ऐसे अगर चाहिए वाली बातें मन में आती है तो समझना चाहिए कि ये रावण की प्रवेशता है, ये हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। फिर बाबा ने बताया कि देखना चाहिए कि हम सत्यता को सिद्ध तो नहीं कर रहे हैं या वो सिद्ध करने की जिद तो नहीं है। सिद्ध और जिद ये दो बाबा कहते हैं परख है कि जिससे हम पहचान सकते कि ये हम सत्यता की ओर जा रहे हैं या फिर रावण की प्रवेशता है, असत्यता है। कई बार हम ज्ञान को भी सिद्ध करने लग जाते या तकरार में आते या फिर किसी और बात को लेकर, लेकिन ज्ञान और योग की पॉइंट से भी हम सिद्ध करने की या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते। तो बाबा कहते नहीं, जहाँ सिद्ध करने की बात आती है तो वो सत्यता की रॉयल्टी नहीं रहती है। बाबा ने बहुत अच्छा बताया ना कि सत्यता ऐसी चीज़ है जो छिपाए छिप नहीं सकती। जैसे सूर्य को छिपा नहीं सकते तो सत्यता भी सिद्ध हुए बिना रह नहीं सकती, लेकिन हमें उसकी
सभ्यता भूल करके सिद्ध करने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।